Welcome once again in this video, students. Today we'll start the rest part of exercise 2.2 from question number 14. So let's start. Now today we start from question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50, rupees 10 respectively. The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denominations does she have? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लक्ष्मी के पास जो पैसे हैं वो कैशियर है और उसके पास जो नोट हैं वो किस डिनोमिनेशन में है, यानी किस फॉर्म में है. 100 रुपीज़ के नोट है, 50 रुपीज़ के नोट है और 10 रुपीज़ के नोट रिस्पेक्टिवली अगर यहाँ पर कहा गया है तो इसका मतलब रिस्पेक्टिव मतलब जो आपका रेशियो दिया है, जहाँ जिस क्वेश्चन में भी आपको रेशियो दिया रहेगा उसमें ये टर्म जरूर रिस्पेक्टिवली यूज होता है, क्योंकि क्रम से यानी कि जिस क्रम से आपके नोट्स हैं उसी क्रम से उसी ऑर्डर से आपके रेशियो भी आपको दिया हुआ है नंबर्स ऑफ नोट का. ठीक है, तो इससे पहले मैंने तुम्हें रेशियो के बारे में बताया था. एंड द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख. तो इसके पास जो कैश है टोटल वो अमाउंट में 4 लाख रुपीज है. ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमको ये रेशियो दिया है तो रेशियो से हम स्टार्ट करते हैं. हियर रेशियो इज गिवन 2:3:5. अब ये जो 2:3:5 ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, नंबर्स ऑफ नोट. हमारे 100 के जो नोट हैं वो उनका रेशियो 2 है, जो 50 के नोट है उनका रेशियो 3 है, जो हमारे 10 रुपीज़ के नोट है उनका रेशियो 5 है. ठीक है, अब आपको पता था रेशियो का आप अगर एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय सम मल्टीपल. ठीक है, आपको उसको किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दिस मल्टीपल मस्ट बी कॉमन. तो जो कॉमन आपका मल्टीपल है वो क्या होगा, एक्स आपने सपोज कर लिया. ठीक है, जब आप कॉमन मल्टीपल एक्स सपोज कर लिया तो उसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट वुड बी 2x, ऑफ 50 वुड बी 3x, ऑफ 10 वुड बी 5x. ठीक है, तो हमारा नंबर नोट भी हमें पता चल गया किस कौन कौन से डिनोमिनेशंस में है और वो नंबर्स में कितने हैं वो भी हमें पता चल गया. ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे डिफरेंट. लेट्स सी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रुपीज 100 आर देयर, 2x, यानी कि 100 रुपए के 2x नोट हैं. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 into 2x, इट विल बिकम 200x. ये अमाउंट हो गया. 100 रुपए के नोट को अगर हम ऐड करें तो उनका जो अमाउंट आएगा 200x आएगा. सिमिलरली 50 रुपीज के नोट का अमाउंट कितना आएगा, रेशियो इज 3x फॉर 50 रुपीज, तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इट विल बिकम 150x. इसको समझने के लिए आप आई एम गिविंग एन एग्जांपल बिफोर यू. सपोज आई एम सेइंग कि मेरे पास 50 रुपीज के 10 नोट हैं. ठीक है, 50 रुपीज के 10 नोट है, तो मेरे पास अमाउंट कितना है, टोटल पैसा कितना है, दैट मीन्स आई एम हैविंग 500 रुपीज. ठीक है, तो मेरे पास 500 रुपीज है. तो इस सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रही है. ठीक है, 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2x नोट, 50 रुपीज के 3x नोट. ठीक है, हाउ मच अमाउंट फॉर रुपीज 10, दिस इज 50x. नाउ यू कैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी हैज, इट इज रुपीज 4 लाख. तो यानी कि सबको आप ऐड कर देंगे तो 4 लाख आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. In the form of variables, total amount is this 200x plus 150x plus 50x. Actual amount is this. Both amount must be equal. तो आपको पता है कि इसका LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, होता है, इक्वेशन मैंने आपको बताया था. तो जो अमाउंट ये है, जो ये वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी होगी, तो आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे. तो नाउ यू कैन ऐड ऑल थ्री. Now it is 400x is equals to 4 lakh. Then what is the value of x?
After dividing this, you will get 1000. It is the value of x. Now you have asked, what is the number of rupees 100 notes? What was the ratio? 2. So what was the total number of notes? Was 2x. So you will put this value 1000 over here. 2 into 1000, 2000. Similarly, रुपीज 50 के नोट्स का क्या क्या रेशियो पार्ट था हमारा? 3. तो नंबर क्या हो गए थे हमारे टोटल 50 रुपीज के नोट के? 3x. तो यू विल मल्टीप्लाई दिस 3 by 1000 because the value of x is 1000. Similarly, the number of rupees 10 notes is equal to 5x. 5 into 1000 is 5000. तो आप उसके पास जो है 100 के इतने नोट थे, 50 के इतने नोट थे और रुपीज 10 के इतने नोट थे. तो टोटल अमाउंट आपका था 4 लाख. राइट. क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15. क्वेश्चन इज, I have a total of rupees 300 in coins of denominations rupees 1, rupees 2, rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, बट यहाँ पर एक कंडीशन दी है, रेशियो नहीं दिया है यहाँ पर आपको. देखो उस क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया था, बाकी सब सेम है. वहाँ यहाँ पर रेशियो के बदले कंडीशन दी है कि द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स. इसका मतलब जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 गुना है किसके? जितने रुपीज 5 के कॉइन है. ठीक है हमारे पास. तो अब हम किसको एज्यूम एक्स करेंगे? रुपीज 5 को एक्स करेंगे. तभी तो हमें पता चलेगा कि रुपीज 3 के 2 के कितने कॉइन्स हैं, है ना. क्योंकि कंडीशन हमें रुपीज 2 के लिए दी है. किसके ऊपर दी है? रुपीज 5 के ऊपर. इसलिए हम इसको एज्यूम करेंगे. ठीक है. लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी एक्स. तो रुपीज 5 के जो कॉइन्स है उनका जो नंबर है वो एक्स है. ठीक है. अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स बी कितना होंगे? वो आपका 3 टाइम्स है इसका. 3 टाइम्स तो ये x था तो इसका 3 टाइम्स, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू एक्स 3x. ठीक है. तो टाइम्स मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देना आपको. ठीक है. वन डिनोमिनेशन इज लेफ्ट विच इज रुपीज 1. तो अब हमको रुपीज 1 के जो नंबर्स काउंटिंग है वो कैसे पता चलेगा? अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 हैं, जिनमें से x रुपीज 5 के हैं और 3x रुपीज 2 के हैं. जो बचे हुए हैं वो रुपीज 1 के होंगे ऑब्वियसली. तो क्या करेंगे आप? इन दोनों को ऐड करने के बाद उसको 160 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यू विल गेट द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स लाइक दिस. द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 is equals to total number of coins minus total sum of rupees 5 and rupees 2. तो आप सब्ट्रैक्ट करने you will get the actual number of coins of rupees 1. It is the actual number. It was the only different part. Then last question. यहाँ तक आपका डिफरेंट पार्ट था बस. ठीक है. अब इसके बाद वही सेम प्रोसेस है जो आपने लास्ट क्वेश्चन की थी कि टोटल नंबर और टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है. दिस इज सो द अमाउंट ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स वुड बी 5 into x is equal to 5x. Similarly, the amount of rupees 2 coins is equal to 2 into 3x equal to 6x. The amount of rupees 1 coins would be 1 into 160 minus 4x is equals to 160 minus 4x. ठीक है. तो ये अमाउंट आ गया, यानी कि इतना अमाउंट हमारे पास इन डिनोमिनेशंस में है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग टू यू द टोटल अमाउंट इज रुपीज 300. तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए? 300 आना चाहिए. तो हम वो लिख देंगे. नाउ आई हैव
added all the amount 5x, 6x and 160 minus 4x was rupees 1. It is 300 rupees 300. Now our equation is ready to solve. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है. हमने जो हमारा वेरिएबल पार्ट है उसको साथ में ऑपरेट करना है. It will become 11x minus 4x 7x plus 160 will remain same equals to 300, right? Now in this condition what do? We do transpose to this 160 to right hand side with changing its sign, like this. 7x, we can add here 7x equals to 300 minus 160. Now 7x equals to 140. Now you can divide this by 7, this by 7 also. So it will become x. It will become 140 upon 7. 7 2 ja. Now the value of x is 20. Now you can easily find the value of numbers of rupees 5, rupees 2, rupees 1 coins respectively, right? तो अब हम निकाल सकते हैं इसको. आपको पता है कि रुपीज 5 के कितने कॉइन्स थे हमारे पास? x थे. तो वैल्यू ऑफ x इज 20. तो रुपीज 5 के कॉइन्स कितने होंगे? 20. सिमिलरली फॉर रुपीज 2 coins was 3x. Then the value of x is 20. 3 into 20, it is 60. Similarly for rupees 1, 160 minus 4x, 160 minus 4 into 20. We will place the value of x over here. It will become 80, and finally you can subtract 160 minus 80 is 80. Hence, I have 80, 60 and 20 coins of denominations rupees 1, rupees 2 and rupees 5 respectively, right? Now question number 16. The organizer of an essay competition decide that a winner in competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो आपको पता है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका एक जो है कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन हुआ है, उसमें जो विनर्स को प्राइज मिल रहा है वो रुपीज़ 100 मिल रहा है और जो नॉन विनर हैं उनको मिल रहा है रुपीज़ 25. ठीक है. और जो टोटल प्राइस का जो अमाउंट है वो है 3000 और इसके साथ यू हैव गिवन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एज वेल, इट इज 63. तो क्वेश्चन अराइज कि हम किसको x एज्यूम करेंगे. वी एज्यूम x फॉर विनर्स. We have given total number of participants equals to 63. Let the number of winners be x. Suppose जो विनर हैं वो x हैं और टोटल आपको 63 पता है. इसका मतलब जो बचे हुए क्या हैं वो नॉन विनर हैं. तो टोटल में से आप विनर्स को लेस कर देंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ नॉन विनर्स. ये आपको मिल गए. ये x है, 63x है. अब आपको पता भी है इनको प्राइस कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है. तो माना सपोज अगर ये 5 होते तो इनको टोटल विनर्स को कितना प्राइस जाता? 100 into 5 है ना. तो अब यहाँ x है तो कितना जाएगा उनको? 100 into x, 100x. और जो नॉन विनर्स को कितना प्राइस मिल रहा है? ₹25. तो इनको कितना मिलेगा? 63 minus x into 25. ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट. और टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस क्या है हमारे पास? 3000 है. ठीक है.
तो इस पहले इसका इनका अमाउंट और इनका अमाउंट निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, उसको 3000 के इक्वल सपोज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन रेडी हो जाएगी। गिवन टू विनर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? प्राइज मनी वाज ₹100, numbers of winners are x. It will become 100 into x, 100x. It is the amount of prize money for winners. Similarly, prize money for non-winners is equals to, prize money was 25 and the number of non-winners was 63 minus x. You will multiply both 25 into 63 minus x by using distributive property. 25 into 63, 1575 minus 25 into x, 25x. It is the amount for non-winners, right? Now come to question. The total prize money is ₹3000. मीन्स अब देखिए एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, इनका जो टोटल ऐड है, इसका और इसका ऐड एडिशन कितना आना चाहिए आपका? 3000. 100x 100x, 1575 minus 25x, this one total amount is 3000. Now we can place LHS and these value in LHS and RHS, right? तो अब हमारे पास क्या है कि ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई है. वी कैन सॉल्व विथ दिस algebraic expression at first. Now ये क्या होंगे? ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. 100x minus 25x, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या हो जाएगा? 75x. This will remain same, is equals to 3000. अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे. किसको ट्रांसपोज करेंगे? इस अमाउंट को, क्योंकि ये क्या है? अनवांटेड है इसके साथ, क्यों? वी नीड द वैल्यू ऑफ x. इसको उधर भेज देंगे, RHS में ट्रांसपोज कर देंगे. इट विल बिकम 75x equals to 3000 minus 1575. Now value of x will be 1425 divided by 75. Now you can divide. After dividing, you will get the value of x is 19. Then we can say the number of winners was x. So the actual number of winners are 19. Hence the number of winners are x equals to 19. It is your answer, right? See you again in next video. Till then, take care.